नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूँ शुक्रदेव का सिंह राशि में गोचर स्पेशल वीडियो लेकर के। साथियों, 31 जुलाई को दोपहर 2:15 पर सिंह राशि में शुक्र प्रवेश करने वाले हैं और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों के अब ये कारण बनने जा रहे हैं। देखिए, सिंह राशि में शुक्र 25 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में शुक्र को स्त्रैण प्रकृति का ग्रह कहा जाता है, अर्थात ये हमारे जीवन में सुंदरता, आकर्षण, लग्जरी और रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। शुक्र का गोचर आपके धन धान्य और प्रेम संबंधों पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। तो आइए क्रमवार समझते हैं कि शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आवश्यक उपाय क्या क्या हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, इस वीडियो को यदि आप शेयर करते हैं अपने फेसबुक पेज पर, अपने यूट्यूब चैनल से इस वीडियो का लिंक कॉपी करके 10, 15, 20 व्हाट्सएप ग्रुप में या ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेजते हैं और उसका स्क्रीनशॉट 94 50 64 12 21 नंबर पर भेजते हैं, तो एक प्रसाद रूपी अभिमंत्रित रुद्राक्ष इधर श्रावण मास में हमारे द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा, भेजा जाएगा। तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एक बार कमेंट कीजिए। पहली राशि आती है, लेकिन एक छोटा सा अपडेट ये देना है कि 16, 17 और 18 अगस्त को हमारा वेस्ट बंगाल कोलकाता आगमन हो रहा है। तो जो दर्शक हमारे कोलकाता से हैं तो वो हमसे वहाँ पर मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अर्थात आयात निर्यात संबंधी बिजनेस, प्रोफेशनल प्रोफाइल और चल अचल संपत्ति संबंधी खर्चे, ये कुछ ऐसे आयाम हैं जहाँ शुक्र गोचर की स्थिति का विशेष प्रभाव आप पर पड़ेगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं तो मार्केट से आपको कुछ बड़े सौदे मिलेंगे जो आपकी आर्थिक मजबूती बढ़ाएंगे। देखिए साथियों, अपने व्यवसाय को लेकर के एक स्पष्ट योजनाएं बनाइए जिससे आपको क्लियर क्लाइंट बेस का पता चल सके। दूसरा साथियों, अपने इंपोर्ट को कम से कम रखें तथा एक्सपोर्ट को अधिकतम रखने का प्रयास करें। आखिरी और सबसे जरूरी, लोकल मार्केट के अलावा अदर स्टेट और कंट्री में मौके तलाशें। यदि आप लगातार मार्केट रिसर्च करते हैं तो इस अवधि में आपको काफ़ी कुछ बड़े और परिवर्तनकारी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं और वर्क प्लेस पर आपके क्रिएटिव आइडियाज़ और दमदार कम्युनिकेशन स्टाइल आपको दूसरों से 2 कदम आगे रखेंगे, मेरा सुझाव है टीम वर्क में अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करें जिससे साथी कर्मचारियों की योग्यता का फ़ायदा भी आपको मिल सके। अंतिम, परिवार की ज़रूरतों को लेकर के आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा चल अचल संपत्ति पर खर्च होने की संभावनाएं हैं। भूमि, भवन अथवा वाहन, ये 3 ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं जहां आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शुक्र का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। तो सबसे पहले साथियों, उपाय के तौर पर आप लोगों को प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। चूँकि पवित्र श्रावण मास चल रहा है, इसलिए हो सके तो बेल के रस से या गन्ने के रस से या अनार के रस से या आंवले के रस से, ये सभी प्रकार लक्ष्मी प्राप्ति के साधन हैं। भगवान शिव का अभिषेक करिए। नमः शिवाय मंत्र की प्रतिदिन 11 माला का जाप करते रहिए और रुद्राक्ष को गले में धारण करिए। श्रावण मास जो होता है ये भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। रुद्राभिषेक कराइए। तो ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा एक काम ये कर सकते हैं, गौ की सेवा करना। शुक्र को स्ट्रांग करना है तो गाय की सेवा करिए। अब गाय की सेवा कैसे कर सकते हैं? गौशाला में आप चारे का दान कर सकते हैं। गाय को आप एक रोटी में थोड़ा सा शुगर, शक्कर रख करके घी लगा करके खिला सकते हैं। पहली रोटी गाय के लिए ही आप लोगों के घर में सुबह और शाम को बननी चाहिए, निकलनी चाहिए। तीसरा, कोशिश कीजिए साथियों कि किसी महिला को खाने पीने की वस्तु शुक्रवार के दिन डोनेट करिए। और वो महिला ऐसी नहीं है हो, मतलब ज़रूरतमंद महिलाएं हों, उनको आपको डोनेट करना होगा। अब ऑलरेडी आप सोचिए, जिसका पेट भरा है
उसको आप भोजन कराने जाएंगे तो उसको भोजन अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। वहीं जो व्यक्ति भूखा रहता है उसको भोजन कराएंगे तो उसकी आत्मा तृप्त होगी और रोआ रोआ आपको आशीर्वाद देगा। तो ये कार्य आपको करना होगा। जब भी नहाने जाते हैं तो गुलाब जल ले लीजिएगा और 10 से 15 बूंद गुलाब जल नहाने वाले जल में मिला करके तब स्नान करिए। प्रतिदिन अच्छे इत्र का प्रयोग आपको करना होगा। तो ये सब कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने शुक्र को स्ट्रांग बना सकते हैं। बाकी रत्न वगैरह के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा करके सलाह प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साथियों, हमारा प्रस्तुत गोचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। देखिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय राम जी की।